स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का सिलेबस, है ना। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे कि क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं जो आईएससी बोर्ड से हैं उनमें बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उन चैप्टर्स के अंदर हमें कितना क्या अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो है हमारा बायोलॉजी का सेल में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हमें डिस्कस करना है ना। ये वो टॉपिक है जिनको हम डिटेल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोटोप्लाज्म डॉक्ट्राइन, हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिजिकल नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ना। जब अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, है ना, यानी चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो हर एक चैप्टर को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब चैप्टर के नोट्स मैं ऐसे प्रिपेयर करवा दूंगा जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं, आपको सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ सेल पढ़ना है हमें, शेप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एनिमल एंड प्लांट सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल चैप्टर के अंदर हमें इन टॉपिक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करना है, बहुत ही डिटेल से इनको अच्छे से रीड करना है। ठीक, सेकंड चैप्टर जो दिया गया है टिश्यू, और टिश्यू में हमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो टॉपिक को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करना है, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, इस चैप्टर में हमें फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है ना। और फ्लोरल होरल्स एंड सेक्स, है ना, ये चीज पढ़ना है। उसके बाद प्लासेंटेशन, है ना। उसके बाद आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर्स, ठीक है, ऑन फ्लोरल सिस्टम, ठीक है। फिर फ्लोरल सिस्टम ये पढ़ना है टॉपिक। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है बेटा, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्या पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स एंड सीड्स। इन टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, डिटेल से पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, डाइकोटिलेडोनस एंड एक्स एल्बुजिनस सीड, है ना, इनके बारे में डिस्कस करना है। प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमें डिस्कस करना है। उसके बाद रिस्पिरेशन इन प्लांट के रिस्पिरेशन जो चैप्टर नंबर 6 होगा उसमें रिस्पिरेशन वर्सेस कंबजन, है ना, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस। इन टॉपिक्स को हमें इस रिस्पिरेशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिक, चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा। इसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, है ना, तो एनिमेलिया। तो ये टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 आता है बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बैक्टीरिया और फंगी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज बैक्टीरिया और यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगी, दोनों की पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। ठीक है, इस टॉपिक को भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इस टॉपिक है।
साथ ही साथ हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 9 है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ना है हमें, है ना। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड ये पढ़ना है, और बैलेंस डाइट। तो इतने टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करना है। तो इन टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बचे हुए जो चैप्टर हैं उनको मैं बाद में डिस्कस कराता हूँ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे देखो, आगे जो चैप्टर नंबर बेटा 10 आएगा, 9 तक आपने नोट कर लिया। 10 इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? टीथ, जिसमें हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला, सोर्स ऑफ टीथ और डेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। वहीं पर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन ये चैप्टर नंबर 11 होगा आपका। इसमें आपको एलिमेंट्री कैनॉल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, है ना, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ फूड, इन टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक। चैप्टर नंबर 12 है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसमें टाइप्स ऑफ स्केलेटन, है ना, इसमें स्केलेटन सिस्टम तो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्केलेटन पढ़ना है, फंक्शन क्या है स्केलेटन के, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डीपली। और ह्यूमन स्केलेटन में हम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, ओके। आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13 आ जाता है आपका द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसमें हम बेटा पढ़ेंगे द स्किन प्रॉपर, और स्किन प्रॉपर में हम एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, स्किन के डेरिवेटिव्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हेयर हो गए, है ना, हेयर हो गए, और ग्लैंड्स हो गया, और नेल्स हो गया। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ स्किन हम डिस्कस करेंगे, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम ब्रीथिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड टिश्यू रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटी, इसको डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एल्वियोलर एंड एक्सपायर्ड एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसको हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं बेटा। हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं तो इसमें हमें हाइजीन के बारे में डिस्कस करना है, हेल्थ और हाइजीन डिस्कस करना है। डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, इस टॉपिक को डिस्कस करना है, और डिजीज कैरियर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एड्स ऑफ हेल्थ की बात करते हैं बेटा तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज, इसको डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी डिस्कस करना है, एंटीबायोटिक्स डिस्कस करना है, एंटीबॉडीज डिस्कस करना है, और इम्यूनेशन डिस्कस करना है। इन टॉपिक को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर जो 17 आपका रहेगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। सोर्स ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 18 रहेगा। इसमें सोर्स ऑफ वेस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, और लास्ट चैप्टर होगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम वेस्ट को किन किन तरीकों से मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनको कैसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर हमने क्लास 9th ICSE बोर्ड का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस समझ लिया। अब हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जैसे हमने बायो स्टार्ट की तो पता होना चाहिए हमारे बायो में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और उस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है या जिन्हें हमने अच्छे से रीड करना है। तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना, जो भी चैप्टर्स थे सारा सिलेबस आपको बता दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।